Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 19 सितंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जिसमें पहली हेडलाइन है फार्मर्स बीइंग मिसलीड ऑन एग्रेरियन रिफॉर्म्स बिल पीएम मोदी। तो यहाँ पर पीएम मोदी ने बोला है कि फार्मर को मिसलीड किया जा रहा है। जो एग्रीकल्चर में अध्यादेश आए हुए हैं, जो कि आपको पता होगा, जो बिल लोकसभा में पास किया जा रहा है उसको यहाँ पे मिसलीड किया जा रहा है फार्मर्स को अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा। तो उसकी यहाँ पर बात की गई है, तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, नाबार्ड गिव्स सैंक्शन फॉर प्रपोजल वर्थ रुपीज़ 1568 करोड़ अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। जैसा कि आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अलॉट किया था, जिसमें नाबार्ड ने अभी तक 1568 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं। तो जानेंगे इसके बारे में कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है, नाबार्ड का क्या टारगेट है और अभी तक क्या प्रोग्रेस है। सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। और थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, क्रॉप प्लांटेशन इंक्रीज 5.7% टू 111.36 मिलियन टन दिस ईयर। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो प्लांटेशन क्रॉप है वो पिछले ईयर से 5.7% इंक्रीज़ हुई है, जो कि लगभग यहाँ पे 111.36 मिलियन टन रहने की उम्मीद है। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, क्या कारण रहा है कि इस बार रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखने को यहाँ पर मिल सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर बात हो रही है कि पीएम मोदी ने काफ़ी जोर दिया है इस बात पे कि फार्मर्स को मिसलीड किया जा रहा है रिगार्डिंग जो अध्यादेश आए हैं एग्रीकल्चर में। जो 3 बिल मंजूर होने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है, लोकसभा से पास हो चुके हैं, राज्यसभा में अभी टेबल पर हैं। तो यहाँ पे जो फार्मर्स का विरोध है, ठीक है, उसको यहाँ पर बताया गया है कि फार्मर्स को मिसलीड किया जा रहा है अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा। तो जानेंगे मोदी जी ने क्या कहा है इस इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन्होंने फोर्सफुल डिफेंस किया है फार्म सेक्टर रिफॉर्म बिल का, और यहाँ पर ये बोला है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे असर्टेड दैट दे हैव ब्रॉट फ्रीडम टू फार्मर्स एंड गिवन देम अ प्रोटेक्शन सील्ड। तो यहाँ पे बोला है कि उन्होंने फार्मर्स को फ्रीडम दी है और एक प्रोटेक्शन सील्ड प्रोवाइड की है, ताकि उनके भविष्य को, उनकी इनकम को कोई अफेक्ट ना आए, कोई भी प्रभाव ना पड़े, जिससे उनका जो लाइवलीहुड है वो प्रभावित हो। आगे उन्होंने बोला है कि जो अपोजिशन है वो क्या कर रही है, वो ये बताना चाह रही है फार्मर्स को कि जो सरकार है वो आपके जो भी आपके बिचौलिए हैं उनके साथ खड़ी हुई है और यहाँ पर वो मिसलीड कर रही है। और यहाँ पे एक और बात कही है कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो उस चीज़ से यहाँ पर उन्होंने बताया है कि वो सब गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहती है कि फार्मर्स को फ्रीडम मिले और वो अपने प्रोडक्ट को कहीं भी सेल करें। ऐसी आज़ादी देने की बात की गई है मोदी जी के द्वारा। आगे उन्होंने बोला है कि विद अपोजिशन पार्टीज डबिंग द 3 बिल पास बाय लोकसभा एंड नाउ टू बी टेबल इन राज्यसभा। जैसा कि आपको पता है, जो 3 बिल थे वो राज्यसभा से पास हो गए हैं, अब वो लोकसभा से पास हो गए हैं, राज्यसभा में टेबल पर हैं और एज ए एंटी फार्मर जो बताया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ लोग जिन्होंने रिज़ाइन किया है, जैसे बात करेंगे श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी ने भी रिज़ाइन किया, जो कि मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी। और यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल ने क्विट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि यहाँ पर वो इस मुहिम में शामिल हैं, जो फार्मर्स विरोध कर रहे हैं उस मुहिम में वो शामिल थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे क्विट किया है, रिज़ाइन किया है। ये बात यहाँ पे की गई है। ये बात उन्होंने बोली है मोदी जी ने, अभी बिहार में हाल ही में रेल प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, ठीक है, उसके मौके पे उन्होंने बात की है इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि प्रेजेंट में ब्रेकिंग न्यूज़ बना हुआ है इंडिया की, ठीक है। आगे उन्होंने बोला है कि दिस मिस इन्फॉर्मेशन इज़ नाउ बीइंग स्प्रेड दैट द गवर्नमेंट विल नॉट गिव एमएसपी बेनिफिट टू फार्मर। उन्होंने बोला है कि गलत इन्फॉर्मेशन ये भी फैलाई जा रही है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसपी का जो बेनिफिट है वो फार्मर्स को नहीं लेने देगी। तो ये भी बोला है कि पूरी तरह ये बात गलत है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि एमएसपी का फ़ायदा फार्मर्स को ना मिले। तो यहाँ पर ये भी बात मोदी जी ने कही है।
21वीं सदी में बात की जा रही है, तो यहाँ पर कंट्री को नीड है। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि अब वो नहीं चाहते हैं कि फार्मर्स झुग्गी झोंपड़ियों में रहें, और वो चाहते हैं कि फार्मर अपने प्रोड्यूस को कहीं भी सेल कर सकते हैं। तो ये आज़ादी के लिए उन्होंने 3 बिल ऑर्डिनेंस लेकर आए। अब वो राज्यसभा से पास हो गया है, लोकसभा से पास हो गया। अब वो अगर राज्यसभा से पास होता है तो वो फाइनली वो बिल हो जाएगा आपका। इतना आपको बताना है, मोदी जी ने ये बताया है, जो कि एक विधेयक के रूप में लागू हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 250 लाइक्स का। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। आगे चलते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि नाबार्ड ने अभी सैंक्शन किए हैं 1568 करोड़ अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। जैसा कि आपको पता है 1 लाख करोड़ का जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जारी किया था, उसका लगभग 1568 करोड़ रुपए सैंक्शन किए जा चुके हैं। जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है कि नाबार्ड हैज़ गिवन इन प्रिंसिपल सैंक्शन ऑफ रुपीज़ 1568 करोड़ वर्थ ऑफ प्रपोजल रिसीव बाई एग्री क्रेडिट सोसाइटी इन 22 स्टेट। तो यहाँ पर बात हो रही है कि लगभग 22 स्टेट की एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी की तरफ से प्रपोजल आए हैं, जिसके लिए 1568 करोड़ रुपए सैंक्शन किया जा चुका है नाबार्ड बैंक के द्वारा। आगे यहाँ पे बोला गया है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने लोअर हाउस में बात कही है कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जो कि पिछले महीने लॉन्च किया गया था, ठीक है, जो कि डेवलप करेगा फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। तो जितनी भी आपकी फार्म से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, खासकर पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको यहाँ पर काफ़ी डेवलप करेगा, ग्रोथ करेगा। ये बात उन्होंने यहाँ पे लोअर हाउस में कही है नरेंद्र सिंह तोमर ने। आगे यहाँ पे बोला है कि नाबार्ड अभी तक 3055 प्रपोजल ऑफ PACS प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी की तरफ से 3055 प्रपोजल थे वो रिसीव किए हैं, जिसमें से 22 स्टेट के जो प्रपोजल थे उसमें 1568 करोड़ रुपए सैंक्शन किए जा चुके हैं। ठीक है, मतलब है कि टोटल प्रपोजल इतने आए हैं, जिसमें से कुछ पास करके 1568 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। अब आगे जान लेते हैं। तो ये जो स्कीम है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये इम्प्लीमेंट होनी है आने वाले 10 सालों में, मतलब 2029 तक इसको पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है। और इस जो आपका फंड है, इसका उद्देश्य है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेबिट फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म डेबिट फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ये यहाँ पे उद्देश्य है। और वो चाहती है कि इस पर प्रोजेक्ट हों जो कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें। जैसा कि आपको पता है 30% डायरेक्टली लॉस हो जाता है एनुअली, अगर हम बात करेंगे आफ्टर हार्वेस्टिंग। ठीक है, जब हम उस चीज़ को प्रोसेस करते हैं या प्रिजर्व करते हैं तो टोटल 30% का लॉस होता है एनुअली। भारत को इस लॉस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फंड लॉन्च किया, जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसको कम करने के लिए, लॉस को कम करने के लिए ही यहाँ पे नाबार्ड के द्वारा ये पैसा सैंक्शन किया जा रहा है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को। आगे यहाँ पे बोला गया है कि ये जो लोन है आपको जो दिए जाएंगे, इसका केवल और केवल 3% पर एनम का इंटरेस्ट रेट लगेगा, जो कि 2 करोड़ तक का हो। ठीक है, 2 करोड़ से नीचे नीचे के लिए 3% पर एनम का इंटरेस्ट होगा। और यहाँ पे जो सबमेंशन स्कीम है, ठीक है, जो आपको राहत मिलेगी वो मैक्सिमम 7 साल तक मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको ये राहत नहीं मिलेगी, जो कि आपका यहाँ पर सबमेशन दिया गया है। ठीक है, इतना आपको पता रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो सबमेशन है वो 3% पर एनम का दिया जा रहा है। जो भी रेट होगा इंटरेस्ट का, उसमें से 3% कम हो जाएगा। मतलब नॉर्मली जो आपका होता है वो 7% का होता है, इसमें 3% कम होके आपका बन जाएगा 4% पर एनम का आपको इंटरेस्ट रेट देना होगा। ठीक है, अगर 7 साल से ज़्यादा होता है तो वो इंटरेस्ट रेट जो आपका सबमेशन है वो 3% घट जाएगा। मतलब है कि जो आपको मिल रहा था वो हट जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3, तो टोटल हो जाएगा आपका 7% का आपका इंटरेस्ट रेट होगा पर एनम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। आगे चलते हैं और आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर, क्रॉप प्लांटेशन इंक्रीजेज 5.7% टू 111.36 मिलियन टन दिस ईयर। तो इस साल लगभग 111.36 मिलियन टन होने की उम्मीद है। ठीक है,
और यहाँ पर जो प्लांटेशन इंक्रीज़ हुआ है वो 5.7% हुआ है पिछले ईयर के कंपेयर में। जान लेते हैं इसके बारे में। तो जो क्रॉप प्लांटिंग इंक्रीज़ हुआ है वो 5.7% हुआ है पिछले ईयर से, और अभी अगर हम बात करेंगे तो आने वाले समय में 111.36 मिलियन टन यहाँ पे होने की उम्मीद है, और ऑयल सीड का एरिया लगभग 10% इंक्रीज़ हुआ है पिछले ईयर के कंपेयर में। अगर हम राइस की बात करेंगे तो 40.69 मिलियन हेक्टेयर, जो कि पिछली बार था 37.87 मिलियन हेक्टेयर में सोइंग हुई थी, प्लांटिंग हुई थी राइस की। पल्सिस की बात करेंगे तो 4.74% बढ़ा है। कॉटन की बात करेंगे तो 2% तक यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है पिछले ईयर के कंपेयर में। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है कि वो सेल्फ रिलायंट बनाना चाहती है एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में। तो भारत को एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है भारत एडिबल ऑयल को, तो वो चाहती है कि इंपोर्ट को रोककर भारत को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए एडिबल ऑयल प्रोडक्शन के मामले में, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात बोली गई है कि जो वी एक्सपेक्ट गुड हार्वेस्ट ऑफ ऑल क्रॉप, सभी क्रॉप से अच्छा हार्वेस्ट होने की उम्मीद है। इवन यहाँ पे सीरियल्स का नाम लिया गया है मेज़, रागी और बाजरा, ठीक है। ये भी आपके सिग्निफिकेंट रेट से राइज हुए हैं, ये बात यहाँ पे की गई है। और कोविड-19 में भी जो आपकी डिमांड थी वो काफ़ी अच्छी रही है, और एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इस बार रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने वाला है इस सीज़न में, ठीक है। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, और आज का जो टारगेट है 250 लाइक्स का, उसको भी आप फुलफिल कीजिए, और ये पॉसिबल है केवल आपके सपोर्ट से। आगे चलते हैं आज का प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन इन इंडिया, तो इसका आंसर है पंजाब। तो 2020 जनवरी के डेटा के अकॉर्डिंग पंजाब ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर कंजप्शन करता है पूरे इंडिया में, ठीक है। अब बात करेंगे आज का प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है इंडिया में, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको आंसर पता है तो टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का वेट कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।